दिक्कत नहीं है सर। अरे रिकॉर्डिंग के लिए याद दिलाना चाहिए था अभी की। ओके, तो फॉर वाइल को लेके कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि हम हमको दिक्कत समझ में आ रहा है तो एक बार पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम लोग आगे बढ़ देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे, दिक्कत आएगा तो पूछेंगे। यस सर। ठीक है, तो आप यस सर। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, पहले क्यू बेसिक का सारा कॉपी निकाल लीजिएगा, उसमें जितना बनाया है सब देख लीजिएगा। ओके सर। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं हम लोग लिस्ट की तरफ। एक और डाटा टाइप इसमें सीखते हैं, और वो डाटा टाइप क्या है? लिस्ट। लिस्ट। ठीक है, बेसिक डाटा टाइप 5 है, लेकिन सेट भी एक डाटा टाइप है, उसको भी आप शामिल कर सकते हैं। बेसिक 5 में एक हो गया आपका नंबर, दूसरा हो गया स्ट्रिंग, तीसरा हो गया लिस्ट, चौथा हो गया टपल, पांचवा हो गया डिक्शनरी। ये 5 बेसिक्स हैं। सेट भी डाटा टाइप में ही आएगा। क्लियर? तो सेट के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन पहले तो ये बेसिक 5 के बारे में हम लोग सीखें, जिसमें अभी तक जो भी हम लोग बात किए हैं वो नंबर पे ज्यादा रहा। ठीक है, ओके। पाइथन में सारा काम इम्प्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिट नहीं होता है। ठीक है, तो जो लिस्ट डाटा टाइप है वो भी इम्प्लिसिट तौर पे ही काम होगा। ठीक है, तो पहले लिस्ट है क्या, लिस्ट डाटा टाइप का यूज क्या है, वो पहले समझते हैं। लिस्ट का मतलब ही होता है, जो वर्ड है वो कह रहा है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। अगर एक वैल्यू हमको रखना है तो हमें लिस्ट में जाना है, जरूरी नहीं है एक वेरिएबल ले लेंगे वो वैल्यू ले लेंगे। नहीं, अगर हमको एक वैल्यू रखना है तो हमें लिस्ट सोचने की जरूरत क्या है, क्योंकि लिस्ट का क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। एक के लिए भी सोच सकते हैं, लेकिन अमूमन उसकी जरूरत नहीं है। लिस्ट वर्ड ही बता रहा है कि मेरा आप इस्तेमाल कीजिए कब, जब वैल्यू एक से ज्यादा। सर ये लेकिन क्यू बेसिक में तो हम लोग सीखे थे एरे में। ठीक है, बिल्कुल सही है, जो आपने क्यू बेसिक में एरे में सीखा वही यहाँ क्या है? लिस्ट है। वही यहाँ लिस्ट नहीं है, बल्कि टपल भी वही है, और डिक्शनरी भी वही है, और सेट भी वही है। बाकी अंतर है वो आगे समझाया जाएगा। तो क्या हम लिस्ट को एरे कह सकते हैं कि लिस्ट इज एन एरे? नहीं, वी कांट से दैट लिस्ट इज एन एरे। वी कैन से दैट लिस्ट इज लुक्स लाइक एज एरे। ठीक है, क्योंकि लिस्ट लिस्ट है और एरे एरे है। ओके, पाइथन में एरे का कंसेप्ट है भी नहीं। नमपाई आप लोग किए होंगे, तो नमपाई पैकेज को जोड़ के हम लोग लिस्ट को ही मॉडरेट करके एरे बना देते हैं, लेकिन एरे एक्चुअली में है नहीं। जैसे हम लोग अभी तक यूज करते आए हैं वैसे एरे का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। एक लिस्ट ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके क्या बना लेता है? एरे बना लेता है। ठीक है, और जो एरे वर्ड है, इस वर्ड को यूज करने के लिए हमें किस पैकेज का इस्तेमाल करना पड़ता है? नमपाई का, जो आप लोगों ने वर्कशॉप के दौरान सीखा होगा। ठीक है, तो लिस्ट डाटा टाइप है, लिस्ट ग्रुप ऑफ वैल्यूज है, लिस्ट एरे जैसा है, मतलब जैसे ट्रीटमेंट हम एरे जैसा किए हैं वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे। लेकिन चूंकि लिस्ट एरे के साथ साथ डाटा टाइप भी है, तो और भी बहुत सारी चीज इसमें हम कर सकते हैं जो वहां एरे में हम नहीं किए थे। तो वो सारी चीजें हमको सीखनी है। क्लियर? ठीक, लिस्ट क्या है पाइथन में? डाटा टाइप। लिस्ट से क्या कर सकते हैं? ग्रुप ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक, अब लिस्ट दो तरह का होता है, बताए थे, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। यहाँ का लिस्ट क्या करेगा सर, किस तरह का वैल्यू रखेगा? आपकी मर्जी। यू कैन पुट द वैल्यूज इन होमोजीनियस मैनर और यू कैन पुट द वैल्यूज इन हेट्रोजीनियस मैनर। सब एक ही तरह का हो तो भी ठीक, सब अलग अलग तरह का हो तो भी ठीक। ओके,
हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द लिस्ट और लिस्ट वैल्यूज। तो कहता है कि लिस्ट टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज करना होगा एंड दैट सिंबल इज बिग ब्रैकेट। क्या? बिग ब्रैकेट। तो सर ठीक है, बिग ब्रैकेट से तो लिस्ट के हम वैल्यूज को रिकॉग्नाइज कर देंगे, लिस्ट का नाम कैसे होगा? कहता है उसके लिए नाम आपको देना होगा, जैसे आप वेरिएबल का नाम देते हैं वैसे आपको लिस्ट का नाम देना होगा। सर कैसे, जरा बताइए। तो एल लिख दिए तो ये लिस्ट का नाम हो गया, आप एम पी कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर, और बिग ब्रैकेट दे दिए, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें वैल्यूज आ गया, हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं, बिग ब्रैकेट क्लोज, इंटर, लिस्ट बन गया। अगर हम एल लिख के एंटर करेंगे तो जो लिस्ट का वैल्यूज है वो दिखा देगा। अगर हम लिस्ट का टाइप जानना चाहें तो टाइप एल करेंगे तो बताएगा कि ये लिस्ट टाइप का है। डाउट? ठीक है, ये तो होमोजीनियस है। क्या है? हम हेट्रोजीनियस भी बना सकते हैं सर। ठीक है, वन दे दिए, रवि लिख दिए, ठीक। अभी भी टाइप एम का चेक करेंगे, क्या बताएगा? तो आपको पता चल गया कि कैसा भी वैल्यू इसमें स्टोर हो सकता है। ओके, और लिस्ट में क्या क्या कर सकते हैं? बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास दो लिस्ट है, एक एल है एक एम है, चाहे वो होमोजीनियस है चाहे वो हेट्रोजीनियस है, हम इन दोनों को जोड़ भी सकते हैं। जोड़ का मतलब कॉन्केट से है, मतलब पहले लिस्ट का वैल्यू दूसरे लिस्ट का वैल्यू जोड़ के रिजल्टेंट बन जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अगर मेरी भाषा मेरी वाक्य समझ में आ रही है तो समझ में आ रही है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। आ रहा है, ठीक। तो जैसे हम यहाँ लिखे एल प्लस क्या एम, आप ये मत समझिएगा वैल्यू को जोड़ेगा, ऐसा नहीं, बल्कि कॉन्केट करेगा, उसका 3 इसका 3 मिलके रिजल्टेंट दिखाएगा 6। ठीक है, ओके, ये दिखा तो दिया सर, पर एल और एम बदल गया नहीं, वो तो वही है जो था। ठीक है, एल वही 3 का था, एम वही 3 का है सर, लेकिन हम उस 6 को, वही तो लिस्ट है, लेकिन हम उसको किसी से रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं ताकि भविष्य में हम उसका इस्तेमाल। तो कहता है कि जब आप L प्लस एम किए ना, उसी समय आप क्या कीजिए ना, P बराबर L प्लस एम कीजिए, तो वो 6 चला गया किसमें? B में। अब आप P को दिखाइएगा तो 6 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आसान चीज है एवरीबॉडी। ठीक, बस इसको सब जैसे समझ आए वैसे रन कराते चले जाना। ओके, जो भी लिस्ट होता है ना वो म्यूटेबल होता है। एक वर्ड होता है म्यूटेबल, इम्यूटेबल। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल? यस सर, एक सौ चेंजेबल होता है, एक नॉट चेंजेबल। म्यूटेबल टेंड्स टू चेंजेबल, whereas immutable tends to non changeable, अनचेंजेबल। ठीक है, तो चेंजेबल का क्या मतलब होता है? लिस्ट के चेंजेबल होने का क्या मतलब है? क्या? सर लिस्ट के अंदर के एलिमेंट को एडिशन सब्ट्रैक्शंस कुछ भी कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, बट हाउ वी कैन रिकमेंड द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट? विद द इंडेक्स नंबर। स्टार्ट होता है, बिल्कुल बिल्कुल, यानी इसके इंडेक्स नंबर से करेंगे। रोहित सेड, रोहित कहाँ? यस सर। तो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इसके 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट करके कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे P0 और इंटर करूं तो क्या देगा?
0.1 से वैल्यू देगा। E1 करके इंटर करूं तो क्या देगा? 200 P4 करके इंटर करूं तो क्या देगा? रवि ठीक है, ठीक। इसका मतलब लिस्ट भी समझ गए, कैसे उसके एक एक वैल्यू को निकालना है वो भी समझ गए कि इंडेक्स नंबर्स हैं। तो ये समझ गए तो बदल भी सकते हैं। हमको रवि को सोनी करना है तो P4 बराबर सिंगल कोट सोनी इंटर, बदल गया। अब P को डिस्प्ले करेंगे तो उसमें रवि की जगह पे क्या दिखाएगा? ये मतलब हो गया इसके चेंजेबल होने का। ठीक है, ठीक। अब मान लीजिए आपको कोई लिस्ट है, यहाँ पे तो आपके पास 3 लिस्ट हो गया, एल एम और डिटेक्ट, वो करेंगे आगे। बहुत सारा मेथड्स बताना है, अभी तो बेसिक से इसका स्टार्ट करना है, बता दें आ जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है? ओके, अगर हमारे पास 3 लिस्ट बन गया अभी, कौन कौन? एल एम और पी। किसी भी लिस्ट को हमको रिपीट करना है। डू यू नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपीटेशन? सेम वैल्यू को कंटिन्यू करना है। तो अगर रिपीट करना है तो लिस्ट कहता है कोई दिक्कत नहीं, गुना कर दीजिए ना, जितना बार से रिपीट करना है। नहीं तो एल में क्या है हमारे पास? 1 2 3। इसी को 2 बार रिपीट करना है, कुछ मत कीजिए, एल गुना 2 मतलब 2 बार, 3 मतलब 4 मतलब, ठीक है। तो अगर ऐसी जरूरत पड़ी कि हमको रिपीट करना है तो एक लाइन में हो जाएगा सर, जितना बार करना है मल्टीप्लाई कर। ठीक है, क्लियर? ओके। और मल्टीप्लाई करके अगर एक नया बनाना हो तो बना देगा सर। जेड इज इक्वल टू, एल के बजाय एम रख लेते हैं इस पर, एम इंटू 3। जेड को दिखा दूं, ठीक, क्लियर? अब अगला जो टॉपिक है वो इसमें, उसको बोलते हैं स्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग। यू नो अबाउट द स्लाइसिंग, मीनिंग ऑफ द वर्ड स्लाइसिंग? आगे से मतलब कितना छोटा, आगे छोटा, आगे मतलब रवि के जो 12.33 कराना है तो 0 सेमीकोलन डालकर स्लाइस कर सकते हैं। स्लाइसिंग मतलब क्या? स्लाइसिंग मतलब काटना। काटना। ये अच्छा, से उसको अलग करना है। हाँ बिल्कुल सही। प्याज की स्लाइसिंग करते हैं तो एक बड़ा प्याज 2 भाग में बांट देते हैं, एक बड़ा प्याज 4 भाग में भी बांट देते हैं। तो हमारे बांटने के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ भी वही मतलब है कि हम इस लिस्ट से स्लाइसिंग करके जो डिजायर्ड है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, जो डिजायर्ड है वो हम निकाल सकते हैं। हमको सबको नहीं निकालना है, हमको सिर्फ निकालना है। स्लाइसिंग का एक तरीका होता है, लिस्ट का नाम लिखिए, यहाँ जेड है ना, लिस्ट का नाम लिखिए, बिग ब्रैकेट दीजिए, ठीक है। कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे खत्म करना है वो लिख दीजिए। स्लाइसिंग कहाँ तक करना है, तो हम मान लीजिए 0 पे लिखें। कहाँ तक ले जाएंगे सर? तो हमको 3 तक जाना है, तो जितना जाना है उससे 1 ज्यादा, ये पाइथन में रूल रहता है। तो 3 तक हमको चाहिए, तो जेड में 3 तक क्या मिलेगा? 0 1 2 3, 1 तक मिलेगा ना, 1 रबी 12.331, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, बंद कर देंगे और इंटर करेंगे तो देखिए क्या किया, जो बताया वो दे दो। ठीक है,
डाउट? ये स्लाइसिंग है, ठीक। मान लीजिए सर स्लाइसिंग करते वक्त अगर हम जीरो लिख के कोलोन लिख के अंत वाला छोड़ दिए, पूरा ले लें, सर पूरा आ जाएगा सर, ऑल। ठीक। सर स्लाइसिंग करते वक्त जीरो ही भूल गए और ठीक है अंतिम में तो हम सर 0 से लेके एंड पर, स्टार्ट से 0 से 5 तक सर। 4 तक एंड वैल्यू हमेशा एक ज्यादा रहता है, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। ओके, ठीक है, एक आध और देख लेते हैं। अब अगर z लिखें और -1 लिखें, तो ये पीछे से एक वैल्यू देगा। क्या है उसके लास्ट में? दे दिया, ठीक। अब अगर हम z लिखें कुछ समझ में आया? आ गया? वाह। पीछे से 4 तक ले रहा है, एक गैपिंग पीछे से 4 तक, -5 है तो -4, तो -1 पे 12.33, -2 पे रवि, -3 पे 1, -4 पे 12.33 आ गया, ठीक। ओके, ये तीसरा वाला क्यों दिए हैं? एक एक गैपिंग वो देना यहाँ जरूरी है, गैपिंग वो देना जरूरी है। गैपिंग नहीं करना चाहते तो नहीं देंगे। अच्छा, गैपिंग नहीं करना चाहते हैं तो नहीं देंगे, बाय डिफॉल्ट -1 ले लेगा। चेक कर लेते हैं, हमको लगता है कि -1 देना पड़ता है, हो सकता है। नहीं ना आया, डिफॉल्ट +1 का होता है, -1 का नहीं होता है, तो इसलिए वहां पे -1 देना होगा, ठीक है। पॉजिटिव में भी आप लिख सकते हैं, जैसे अगर हम सिंपल जेड प्रिंट कराते हैं तो ये आया। अब जेड में मान लीजिए कि आप 0 से लेके लास्ट तक जा रहे हैं और आपको सबको नहीं करना है, आपको गैपिंग कितना का रखना है? 2-2 का। तो देखिए आ रहा है, एक एक बीच का छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है? ठीक है। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनको हम इसके साथ यूटिलाइज कर सकते हैं, कुछ ऐसे ग्लोबल फंक्शन हैं जो लिस्ट के साथ भी यूटिलाइज किया जा सकता है। फंक्शन पाइथन का है, मल्टीपर्पस के लिए है, मल्टी प्लेसेस के लिए है, जिनका इस्तेमाल हम लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन पाइथन का है लेकिन इस्तेमाल हम किसके साथ करेंगे? समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? ठीक है, यानी ये फंक्शन जो बता रहे हैं ये सिर्फ इसी के लिए है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, और भी जगहों पे काम आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि फंक्शन किसका है? पाइथन का है, लेकिन इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब कहीं और भी करेंगे, अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं।
एक फंक्शन है सम, वो कहता है कि लिस्ट दीजिएगा ना, मतलब सारे वैल्यू को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे पहला वाला एल बनाया था ना, ठीक। अगर हम यहाँ पे लिख दे सम और ब्रैकेट में क्या दे दें, आ गया समझ में, ठीक, आ गया। अब एक चीज ध्यान रखना है कि सम उन्हीं लिस्ट पे काम करेगा जिसमें न्यूमेरिक, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम कोई जैसे जेड है, सम जेड दे दिया, क्या दे दिया, क्योंकि उसमें बहुत तरह का वैल्यू है, हेट्रोजीनियस है। 1 2 तो नंबर तो जोड़ेगा, रवि कैसे जोड़ेगा, समझ गए, क्लियर, ओके। एक फंक्शन है ना, हमने पहले ही कहा कि किसके लिए वैलिड है, मैथमेटिकल, तो नंबर पे काम करेगा, बैठ गया दिमाग में। एक है मैक्स, ये कहता है कि अगर लिस्ट दीजिएगा ना तो उसमें जो मैक्सिमम है ना वो हम बता देंगे। तो 1 2 3 में कौन मैक्सिमम है, उसी तरीके से एक मीन हमको दीजिएगा ना तो सबसे छोटा वाला बता देंगे। तो ए ग्रेटर देन बी, ये सब हमको करने की यहाँ जरूरत ही नहीं है, बस फंक्शन यूज करें। लेकिन ये कहता है कि अगर अल्फाबेट्स में हो ना तो भी हम कर लेंगे, तो भी हम कर देंगे। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास किसी भी दूसरे टाइप का हो लेकिन एक टाइप में होना चाहिए, चाहे वो अल्फाबेट ही क्यों ना। अगर हम यहाँ पे ए देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बी देते हैं, यहाँ पे हम सी देते हैं और यहाँ पे हम मैक्स पी देते हैं और मीन पी दे दे। क्यों दे रहा है, क्योंकि आस्क की वैल्यू पे कर रहा है। सी का आस्क की वैल्यू ज्यादा होता है, ए का आस्क की वैल्यू कम होता है, ठीक है। एनी डाउट, लेकिन जो हेट्रोजीनियस है उसमें फिर कीजिएगा, जैसे मैक्स हेट्रोजीनियस में कौन लिस्ट बनाए थे हम, जेड, मतलब एक तरह का कोई भी वैल्यू हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, हम कैरेक्टर हो, हम करके दे दें। जरूरी नहीं है तो कैरेक्टर पे हम करके दिए हैं, आप नाम भी लिख दीजिएगा तब भी करेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए p बराबर, सब समझ में आ रहा है ना। अगर मान लेते हैं कि यहाँ लिखते हैं रवि, यहाँ लिखते हैं अमर, यहाँ लिखते हैं मोनी, यहाँ लिखते हैं सोनी, यहाँ लिखते हैं दिनेश, ठीक है। और हम कहते हैं मीन बताओ, क्या बताएगा, क्या बताएगा, इरर, काहे इरर, इरर कैरेक्टर नहीं होता है, यहाँ कैरेक्टर भी स्ट्रिंग ही होता है, उसको सिंगल कोट में लिखे या होना ही चाहिए। हाँ, पहला ही पे डिफरेंस मिल जाएगा तो उसको आगे जाने की जरूरत नहीं है। मैक्स ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए तो इतना कीजिए, एक और है, एक और बता देते हैं। एक है सॉर्टेड, क्या है, जैसे मान लीजिए कोई लिस्ट है आपका, ए बराबर एक लिस्ट है 3 1 2 5 4, और सॉर्टेड फंक्शन कहता है कि अगर आप हमको ए दे दीजिएगा तो हम रिजल्ट आपको ऑर्डर में दिखाएंगे। इसका मतलब वो ए को बदला नहीं, ये तो वही है, रिजल्ट ऑर्डर में दिया। तो सर अगर ए को ही सॉर्टेड करना हो तो एक उपाय है, ए बराबर क्या लिख देंगे, सॉर्टेड और क्या
ए, और जब अब ए को डिस्प्ले कराएंगे तो क्या दे दिया, समझ गए? इतना कीजिए, इसका मेथड्स बाकी है। नेक्स्ट एक मेथड है रिवर्स, उसको लगा देंगे, सेंडिंग करके या रिवर्स डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अटेंडेंस पे झट से आते हैं पहले।